हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब हम लोग इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1,000 रुपये है। रेट जो है वो 10% पर एनम है। पर एनम कहने का मतलब हो गया पर ईयर, और टाइम मान लेते हैं 3 साल के लिए, 3 इयर्स। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम लोगों का, वो पहला साल जो है वो 1,000 रुपये। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में हम लोगों को मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 10%। का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो 1,000 का 1/10 अगर निकालेंगे तो 100 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 1,000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपये। अब ईयर 2 का निकालते हैं। ईयर 2 में अब यहां पे जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 1,000, उस पर 10% के हिसाब से, 10% मतलब कि 1/10 के हिसाब से 100 रुपये इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये जो ईयर 1 में इंटरेस्ट मिला था इस 100 रुपये पे भी हम लोगों को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 1/10 अगर 100 का करेंगे तो 10 रुपये, जो कि हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर 2 के लिए बना देता है 110 रुपये। ठीक है, यही अगर सिंपल इंटरेस्ट का केस रहता तो हम लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता वो सिंपल प्रिंसिपल पे मिलता 100 रुपये। मतलब हम लोगों का प्रिंसिपल फिक्स रहता 100 रुपये, 1,000 रुपये, और उस पर जो इंटरेस्ट रहता ईयर 1 पे भी 100 रुपये, ईयर 2 पे भी 100 रुपये, ईयर 3 पे भी 100 रुपये, ईयर 4 पे भी 100 रुपये। मतलब इंटरेस्ट चेंज नहीं करता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्योंकि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, तो हम लोगों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ईयरली चेंज करता रहेगा। अब उसी तरीके से ईयर 3 पे निकालते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 था, तो इस 1,000 पे 10% के हिसाब से 100 रुपये। ईयर 1 का जो इंटरेस्ट था वो 100 रुपये था, इसके हिसाब से 10% के हिसाब से 10 रुपये। और ईयर 2 पे जो 110 रुपये था, इसका अगर 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11 रुपये। तो जो कि हम लोगों का इंटरेस्ट बना देगा टोटल ईयर 3 के लिए 100 + 10 110 + 11 121 रुपये। तो इस हिसाब से हम लोगों को ईयर 1 पे जो इंटरेस्ट मिला वो 100 रुपये, ईयर 2 पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 110 रुपये, और ईयर 3 पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 121 रुपये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹100, 110 रुपये और 121 रुपये। 1 + 0 + 0 1, 2 + 1 3, 1 + 1 + 1 3, तो 331 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोगों को मिला 331 रुपये 3 साल में। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता, तो अगर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना रहता, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना रहता, टोटल सिंपल इंटरेस्ट अगर हम लोगों को निकालना रहता, तो ये होता 3 साल के लिए 100 + 100 + 100, जो कि 300 रुपये।
तो यही बेसिक डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, इंटरेस्ट अमाउंट है 331 रुपये मिला है, जो कि हम लोगों का अमाउंट बनाता है 1331। तो हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायग्राम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट पे, 1000। 1 साल के बाद हम लोगों को जो इंटरेस्ट मिला 100 रुपये, और ये अमाउंट A1 बन जाता है 1100। फिर 1 साल के बाद हम लोगों को फिर से इंटरेस्ट मिला 110 रुपये, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, और हम लोगों का जो अमाउंट है वो A2, ये बन जाएगा 1100 प्लस 100 1200, 10 रुपये। फिर 1 साल के बाद वापस से 121 रुपये ईयर 3 का इंटरेस्ट मिला, और तीसरे साल जो अमाउंट हम लोगों का बन रहा है वो हो जाएगा 1210। तो 1 + 0 1, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 1331। और ये 1000 जो 1100 बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू 110%। मतलब 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 1000 मेरा प्रिंसिपल था, तो इसको 110% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1100 बन गया। फिर से 110% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस रेट % से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1210 बन गया, और फिर से 110% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1331 बन गया। तो ये डायग्राम हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट हम लोगों का बना है, जो प्रीवियस ईयर का हम लोगों को जो अमाउंट बना है वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल के तरह काम करता है। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है हम लोगों का 1000, ये हमेशा फिक्स रहता है थ्रू आउट द ईयर्स। मतलब ईयर 1 में भी फिक्स रहेगा, ईयर 2 में भी फिक्स रहेगा, ईयर 3 में भी फिक्स रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो इंटरेस्ट ऐड होता है, तो जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो हम लोगों का प्रिंसिपल की तरह काम करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो इन कंपाउंड इंटरेस्ट amount at the end of the year, amount at the end of the year becomes new principal for the next cycle. New principal for the next cycle. तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोगों को हेल्प करेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ n ईयर्स जो होगा वो अमाउंट एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पहले उसके जो साल था, an-1 इंटू 100 प्लस r%। कहने का मतलब हुआ कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मान लेते हैं n का वैल्यू अगर 3 है, 1331 जो वैल्यू होगा वो 1210 का 110%, 100 प्लस r%, 100 प्लस r%, 100 प्लस 10% ये होगा। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, ये प्रिंसिपल के बाद A1 मिलेगा, इस प्रिंसिपल के बाद A2 मिलेगा, इस प्रिंसिपल के बाद A3 मिलेगा, और ये मिल कैसे रहा है,
ये हर बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 प्लस आर परसेंट से, 100 प्लस रेट का जो परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में उससे। बस यही डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है। जो प्रिंसिपल 1000 रुपये था उस पे ईयर 1 में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपये पहला कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ईयर 2 में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रिंसिपल पे मिला 100 रुपये, फिर ईयर 1 में जो इंटरेस्ट मिला था उस पे मिला 10 रुपये, टोटल 110 रुपये इंटरेस्ट हो गया। उसी तरीके से जब ईयर 3 का कैलकुलेट करने गए तो ईयर 1 में सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट का जो 1000 रुपये था उस पर 10% 100 रुपये, इस 100 रुपये का 10 रुपये और इस 110 रुपये इंटरेस्ट का 11 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज करता है। जो प्रीवियस ईयर का हम लोगों का अमाउंट रहता है वो नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल की तरह काम करता है। यही है डिफरेंस, यही है कोर कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है अभी उसको एक क्वेश्चन के हेल्प से और सॉलिडिफाई करते हैं और उसको मजबूत करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2025 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का कि अ सम बिकम्स 6600 इन 2 years एंड 7920 इन 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल, हम लोगों से ओरिजिनल प्रिंसिपल पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 2 वर्षों में 6600 तथा 3 वर्षों में 7920 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो कोई प्रिंसिपल होगा, ये प्रिंसिपल हम लोगों का कुछ अमाउंट बना होगा A1, फिर 2 साल के बाद, पहला साल के बाद A1 बना होगा, फिर एक और साल 2 साल के बाद ये अमाउंट 6600 बन जाता है, 6600। फिर से 1 साल के बाद ये अमाउंट 7920 बन जाता है, 7920 बन जाता है। तो 3 साल के बाद ये हो गया 7920 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग तुरंत एक फॉर्मूला देखे थे कि AN इज इक्वल टू AN-1 इंटू 100 प्लस R%। तो AN मान लेते हैं 7920 जो होगा, 7920 जो होगा इज इक्वल टू 6600 इंटू 100 प्लस रेट परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो इसको लिख सकते हैं 7920 इज इक्वल टू 6600 इंटू 100 प्लस R बाई 100। तो ये 0000 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0000 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच गया मेरा 7920 बाई 66 इज इक्वल टू 100 प्लस R। अब ये देखते हैं 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 11 से 1 जा 77, 11 2 जा 22 कट जाएगा। तो ये हो गया 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, ये 0 हो गया। ये 11 से 6 टाइम्स गया, ये 6 से कटेगा, 12 6 जा 72 होता है, तो ये 120 हो गया। मतलब 120 इज इक्वल टू 100 प्लस R। तो देयरफॉर R का वैल्यू का क्या आ गया हम लोग के पास, 120 माइनस 100 मतलब 20%। तो रेट हम लोगों को पता चल गया कि 20% है। अब निकालना क्या है हम लोगों को बोल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अब ये पता है कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 120% करेंगे तो A1 निकलेगा, फिर 120% करेंगे तो 6600 निकलेगा। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था 110% किए थे तो A1 था, फिर 110% किए थे तो A2 निकल गया था 1210। तो इसी चीज़ को इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट 120% करेंगे तो ये वैल्यू मेरा A1 हो गया, फिर से 120% करेंगे तो ये वैल्यू मेरा A2 हो गया, जो कि हम लोगों को पता है कि ये 6600 है, 6600। 120% का मतलब क्या होता है, 120%, 120 बाई 100 इज इक्वल टू 26 जा 120, 6/5। तो मतलब प्रिंसिपल इंटू
6/5 इंटू 6/5 इज इक्वल टू 6,600। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू होगा वो होगा 6,600 इंटू 25/36। तो ये 1100 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अगर 25 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 1 जा 25, 2 25 1 जा 25 प्लस 2 27, तो 275,000/6। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 2 जा 6, 2 7 2 जा 14, 2 5 2 जा 10/3। तो 13,750/3। अब देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 17, 3 4 जा 12 17, 3 5 जा 15, 25 24 10, 3 3 जा 9, डेसिमल दिए तो 0, तो 4583.33। यही आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4000 5000 4583.33। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है हम लोग क्वेश्चंस में लगाते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। होपफुली आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।